श्री कृष्ण हनुमान लीला कथांक से आगे। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर हनुमान जी उसी नदी पर अपनी लीला से पत्थरों का सेतु बना उन पत्थरों पर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं, जिस ओर अर्जुन भी अपने रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम सुमिरन करने लगते हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन अपने सारथी को रोकने का संकेत करते हैं और रथ पर से नीचे उतरकर हनुमान जी के पास आकर उपहास करके हंसने लगते हैं। पत्थरों का सेतु, पता नहीं लोग मुझ जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वो मुझसे याचना करे तो मैं उनके लिए जहाँ आवश्यकता होगी अपने बाणों का सेतु बना दूंगा। इतना कहकर अर्जुन एक बाण हनुमान जी के समक्ष उनका ध्यान भंग करने के लिए छोड़ते हैं। जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी अपने ध्यान से बाहर निकल आते हैं। पत्थरों का सेतु, हा हा हा। हे मनुष्य, तुम हंस क्यों रहे हो पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर? परंतु हे वानर, तुम कौन हो और इस पुराने सेतु के पास क्या कर रहे हो? मैं एक राम भक्त हूं और उन्हीं के नाम का जाप कर रहा था, परंतु मेरे समझ में ये नहीं आया कि पत्थरों के सेतु को देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था ऐसा सेतु सतयुग में, इसलिए तो हंस रहा हूं कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी को पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनाना चाहिए था। श्री राम एक श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। हाँ, मेरे प्रभु श्री राम एक श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन जैसा धनुर्धारी आज तक न हुआ है और न कभी होगा। हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, कुंती पुत्र अर्जुन। धनुर्विद्या मैंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी है। मेरे इस गांडीव ने बड़े बड़े वीरों को धरती पर नाक रगड़ने पर विवश किया है। हे वानर, मैं यदि प्रभु श्री राम की जगह होता तब पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनाता। यदि उस समय बाणों का सेतु बनाया जाता तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना कभी लंका नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? मुझसे भी बलवान और महाकाय वानर प्रभु श्री राम की सेना में थे। उनका भार बाणों का सेतु कैसे झेल सकता था? किसी भी वानर के पैर रखते ही बाणों का सेतु अवश्य ही टूट जाता, परंतु मेरे ये बाण इतने निर्बल नहीं हैं। मैंने स्वयं अपने बाणों का सेतु बनाया है और उसी पर दंदनाता हुआ यहाँ तक आया हूँ। ये असंभव है। केवल मेरे जैसे वानर के बोझ से ही बाणों का सेतु टूट सकता है। हे कपि, तुम तो एक सामान्य वानर हो, तुम्हारा भार ही क्या? अच्छा, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी क्या होता है, इसका तुम्हें ज्ञान कहाँ? यदि मैंने बाणों का सेतु बनाया तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकेगा। ये तुम्हारा भ्रम है। कोई क्या, मेरा ही भार तुम्हारा सेतु सह नहीं सकेगा, रेत की दीवार की भांति बैठ जाएगा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये तुम्हारा समझाना नहीं है, तुम्हारी चुनौती है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूं। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं अपने आप का दास बन जाऊंगा, और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपका यही हठ है तो बनाइए सेतु।